कि भारत को अगर विकसित देश बनना है 2047 तक, तो हमारा हर साल ग्रोथ रेट 8% प्लस होना चाहिए। अगर हम ग्रो करेंगे तब हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये कम है और ज्यादा होना चाहिए। भारत अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता है। भारत विश्व समुदाय का एक हिस्सा है और बाहर जो कुछ होता है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, जैसा अभी रुपए को लेकर पड़ रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाया है अभी तक, तो कम से कम यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, उससे फायदा होगा भारत को। लेकिन ये कह देना कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है, उससे मैं सहमत नहीं। बजट आने को देखिए, भारत जो है वो विकसित, इस सरकार विकसित भारत को विकसित देश बनाने के बारे में बात कर रही है। 2047 तक हम भारत को विकसित देश बना देंगे। अब ये दूसरी बात है कि विकसित की उन्होंने कोई परिभाषा नहीं दी है, लेकिन ये सारे लोग मानते हैं इस बात को, सारे अर्थशास्त्री, कि भारत को अगर विकसित देश बनना है 2047 तक, तो हमारा हर साल ग्रोथ रेट 8% प्लस होना चाहिए। 8% प्लस। तो 7% में हम कैसे खुश हो जाए? हमको लगातार 8% अगर हम ग्रो करेंगे तब हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये कम है और ज्यादा होना चाहिए। अब अगले साल क्या होगा, पिछले साल क्या था, बहुत तरह की और बाधाएं भी होती है ना ग्रोथ रेट में। केवल भारत अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता है। भारत विश्व समुदाय का एक हिस्सा है और बाहर जो कुछ होता है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, जैसा अभी रुपए को लेकर पड़ रहा है। और सर, यूरोपियन यूनियन को लेकर बातें कही जा रही है, एक डील हुआ है जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा रहा है, तो वो देखते हैं पॉजिटिव। अब मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है कि नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों समुदायों के बीच में एक ट्रेड डील हुआ है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाया है अभी तक, तो कम से कम यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, उससे फायदा होगा भारत को। लेकिन ये कह देना कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है, उससे मैं सहमत नहीं।